ये वर्क डन का 3rd लेक्चर है, ठीक। चलिए इसमें नया नया चीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 kg का ऑब्जेक्ट है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है। पहले इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड था, अभी इसका स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। अब आपसे पूछिएगा वर्क डन क्या है। आप लोग को पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। मास कितना है 4 kg, v2 स्क्वायर फाइनल स्पीड 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिएगा 150 जूल आएगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को फील कीजिए, ठीक है। वर्क डन हो क्यों रहा है, वर्क डन तभी होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा। आप जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर के स्पीड से फिर 10 मीटर के स्पीड से, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। फोर्स उसमें कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट के पास मास तो है ही, एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि कभी भी अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन की वजह से ही होता है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में स्पीड तभी बढ़ेगा या तभी घटेगा जब आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं या रिटार्डेशन कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहाँ दिया नहीं है, मान लेते हैं अगर 1 सेकेंड में हुआ है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक। तो ये आपको पीछे का कंसेप्ट है, पीछे का कंसेप्ट है, ये आपको बेसिक है, मतलब बेसिक फार्मूला पे आपको सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बंदा है, वो 500 न्यूटन का सामान अपने सर पे रख के 100 मीटर क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। हम लोग कल डिस्कशन किए थे, कोई कूली है वो 500 न्यूटन का 1 लाख न्यूटन का भी सामान अपने सर, 1 लाख वेट का भी सामान अपने सर पे रख के अगर वो 100 मीटर जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, 0। क्योंकि जब आप सर पे सामान रखते हैं, कोई भी सामान कुछ भी है उसका वेट नीचे लगता है तो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। cos 90 डिग्री क्या होगा आपको, 0। तो वर्क डन 0 हो जाएगा। पहले भी डिस्कशन किया, उससे पहले भी डिस्कशन किया, 10 बार किया। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन बाई बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए, FD cos थीटा। ये बेसिक फार्मूला है। आपको फोर्स चाहिए, एंगल चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेगा वर्क डन का अभी अभी आप फार्मूला बताए थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मतलब है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो वो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिफरेंस से मतलब है। अगर डिफरेंस आपको बोलता है तो वर्क डन उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क डन की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी उसका, मान लीजिए एक बाइक है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, 5 मिनट बाद भी वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है तो इसमें वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, वेलोसिटी तो चेंज हुआ ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ही 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, फोर्स 0 तो वर्क डन 0 तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते, सिंपल क्वेश्चन में कंसेप्ट में फंसिए, बेसिक फार्मूला लगाइए, निकल जाइए। 5 बार पूछा गया है, ठीक है। फिर भी आपको पीछे का भी कंसेप्ट हम समझा दिए। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस केस में नो वर्क डन, कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक, कोई भी काम नहीं हुआ है। देखिए पहला क्या बोला है, वो 10 kg का सामान लेके खड़ा है, क्या है, खड़ा है। तो 10 kg का सामान लेके चाहे खड़ा हो या 10 kg का सामान लेके कहीं जाए, उससे मतलब नहीं है। वर्क डन दोनों केस में क्या होगा, 0। बस उसी टाइम के लिए जब वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है,
तभी वो वर्क डन करता है, बाकी वो खड़ा रहे, वो उसको लेके चले, वर्क डन नहीं होगा। ठीक। उसके बाद सचिन वॉक्स 4 किलोमीटर, सचिन जो है वो 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, इस केस में भी वर्क डन क्या होगा? कोई वर्क डन नहीं होगा। कोई बंदा है वो 4 किलोमीटर जा रहा है, तो वर्क डन क्या कर रहा है? उसका तो फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फ्रंट में हो रहा है ना। किसी बंदा का खुद का वेट भी तो होता है, इसका वेट ही 100 kg है, तो 100 kg फोर्स नीचे लग रहा है, वो जा रहा है आगे की तरफ, इसमें भी वर्क डन 0 ही होगा। ठीक है, इसमें फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन कॉस 90 डिग्री। ठीक। ए पोर्टर कैरीज वेट फ्रॉम ए बस टू अ कार। ठीक है, एक पोर्टर है जो कि वेट को कैरी कर रहा है, कहाँ से? बस से कार में, मतलब बस से सामान सर पे रखा, फिर वो कार पर जाके रख दिया, तो ड्यूरिंग मूवमेंट वर्क डन नहीं है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है और जब वो रख रहा है तब वर्क डन होगा। ठीक। अरुण प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, अगर वो क्रिकेट फील्ड में खेल रहा है और वो तेज़ी से दौड़ रहा है तो अपना वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी वर्क डन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन भी होगा और बी ऑप्शन भी होगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन 18 से 20 बार आपको पूछा है, हम भी 2-3 बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। कोई पोर्टर है, वो कोई सामान है, उसको 12 kg का ऑब्जेक्ट है, सर पे उठा रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से, वो भी 2 फॉर्मूले से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और FD cos थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? फोर्स दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, फोर्स दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वर्क डन पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाइए, निकाल लीजिए। कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्लैरिटी नहीं लगे जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, वर्क डन, कभी भी आपको लगेगा कॉस थीटा पता ही नहीं चला, 1 मान लीजिए। क्यों 1 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। इन जनरल सेम डायरेक्शन में ही होगा अगर कुछ नहीं देता है। ठीक है, फिर भी दे देता है क्वेश्चन में, तो फोर्स 25, 5, 125 जूल। ठीक है, एक लड़की है 200 न्यूटन की है, पैर पे चल रही है, 2 मीटर पैर पे चल रही है, तो कितना वर्क डन की? ठीक है, वर्क डन वो खुद की वेट की वजह से कर रही है, तो 200 न्यूटन वेट है, किसी लड़की का 200 न्यूटन वेट है, तो उसका मास कितना होगा? वेट का फॉर्मूला होता है m/g, 200 इक्वल टू मास उसका क्या होगा? ऐसे ही हम जनरली कैलकुलेट करें, ज़रूरी नहीं, g को 10 मान लिए, तो मास कितना है? मात्र 20 kg की लड़की है। ठीक है, तो वो 200 न्यूटन की है, 2 मीटर ऊपर जा रही है, वर्क डन क्या होगा? FD cos थीटा। फोर्स कितना है? 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, cos थीटा -1 होगा, क्योंकि उसका वेट नीचे लग रहा है लड़की का और वो जा रही है ऊपर। ठीक है, 180 डिग्री लग रहा है, तो -400 जूल। माइनस में आंसर नहीं दिया है तो 400 जूल आपको हो जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये करीब करीब सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। 1-2 कंसेप्ट जो मतलब 1-2 चीज़ बेसिक है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर घुमा रहे हैं 1 कंप्लीट रोटेशन, तो उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आ गए 6 घंटे बाद, तो आपको बोला जाएगा आपने वर्क डन 0 किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप जहाँ से स्टार्ट किए थे आप वापस से वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, तो आपने वर्क डन 0 किया। ठीक है, उसी तरह से जब कंप्लीट रोटेशन करते हैं, मान लीजिए आपने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस से घूम के आप उसी ए पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, तो वर्क डन क्या होगा? 0। ठीक है, बेसिक चीज़ है। उसके बाद जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या पूछेगा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या बोलेंगे? या फिर इफ़िशियंसी
ऑफ डूइंग वर्क, ये दोनों क्या होगा, एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, इसको आप फील कर सकते हैं। एनर्जी मतलब जो आपके पास रियल है, वर्क जो काम आप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर कितना कैपेसिटी है काम करने का, वो तो आपके अंदर जो एनर्जी है उससे पता चलेगा ना, है ना। या किस एफिशिएंसी से आप कोई काम करते हैं। कोई आदमी काम बहुत बढ़िया कर रहा है, 100% एफिशिएंसी दे रहा है, कोई 50% एफिशिएंसी दे रहा है, तो 50% वाले में एनर्जी ही कम है ना। तो वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होता है, बट आप फील कर सकते हैं दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, एनर्जी जो आपके अंदर से आ रहा है, जिसके थ्रू आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करीब 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, और ठीक है, करीब करीब सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। एक ये लास्ट बार कर लेते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला भी 10 बार पूछ चुका है। पूछेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वर्क डन होगा, सिंपल। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। पॉजिटिव तभी होगा जब एफ एंड डी सेम डायरेक्शन। निगेटिव कब होगा, जब एफ एंड डी अपोजिट डायरेक्शन। जीरो कब होगा, जब फोर्स हो जाए जीरो, या डिस्प्लेसमेंट हो जाए जीरो, या कॉस थीटा हो जाए जीरो, मतलब थीटा हो जाए 90 डिग्री। ठीक, ये सिंपल कंसेप्ट पे 8 बार एनटीपीसी पूछा, मतलब आरआरबी पूछा। जीरो कब होगा, ये भी 3-4 बार पूछा। ठीक, तो सिंपल है एकदम, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के रखें। ये 3 लेक्चर में जो डिस्कशन किए, इतना इससे बाहर आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।